माता दी दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं 10 साल हो गए मेरी शादी को, मैं कहाँ रहती हूँ और मेरी एक बहू की ज़िंदगी कितनी आसान नहीं होती। जो बहुएं होंगी वो जानती होंगी। और कहने के लिए होता है कि आसान होती है। हम लोग आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, कभी आप लोगों को अपने घर की पूरी कहानी नहीं बताते हैं कि हमारे घर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। और वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करिए। चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाऊंगी, मैं नहीं दिखूंगी उसमें। ये देखिए हमारा ये दरवाज़ा है और यहाँ पास ये बाथरूम, लैट्रिन बाथरूम है। और यहाँ पास मैं अपना सारा काम करती हूँ, बर्तन, कपड़े, पोछा, झाड़ू। और यहाँ पास मैं कपड़े फैलाती हूँ। ये छोटा सा आंगन है और इसमें केले, नींबू और दसमन और यहाँ पर मनी प्लांट लगा है और तुलसी का पौधा रखा है। और यहाँ से अब मैं अपने एंटर करती हूँ। यहाँ साइड ये बाहर जाने की रास्ता है, मतलब घर से बाहर साइड जाना हो तो रोड साइड तो वो रास्ता है, बहुत लंबी है, वो भी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। और यहाँ से मेरा ये दरवाज़ा है और इसमें पर्दा लगा है। और यहाँ पास मेरी बीबू अभी सिलाई कर रही है। और ये कमरा है एक, और इस कमरे में ये मशीन 2 रखी हैं और ये बेड रखा है। इस समय अभी हम लोगों ने खोल दिया है जब से बीबू के नित्या का बर्थडे हुआ है। और यहाँ पास ये कूलर रखा है और यहाँ पास ये टीवी लगी है। ये भी ये बेड और ये मेरी मम्मी लोगों ने दिया था और ये मशीन ये वाली हाथ वाली दी थी और मैंने पैरदान अपने से लगवाया है। और ये मशीन मैंने अपने दम पे ख़रीदी है, मतलब ना मेरे पति का पैसा लगा ना किसी का पैसा लगा, ये मेरे पैसे की मशीन है। और ये बेड मेरी मम्मी लोगों ने दिया था और रैक में रखा है ये सोफ़े वगैरह, तो जगह नहीं है इसलिए हम लोग ने ऊपर रखा है। और नित्या की साइकिल रखी है और ये टीवी भी मेरे हस्बैंड और मैंने ख़रीदा है, मतलब दोनों जने मिल के उस समय काम करने जाती थी जब ब्लॉग शुरू की थी। और यहाँ सारे कपड़े जमे रहते, अलमारियों में जगह ही नहीं रहती। और यहाँ पर नित्या सो रही है, अभी उठ गई थी तो मैं उसको लगी थी। और ये कुर्सियाँ जौन है ये मैं जहाँ काम करती थी वो दीदी ने दी थी, भैया दीदी ने, जब वो यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया था, उनका पढ़ाई करने चले गए थे तो। और फिर ये कमरे में मैं आती हूँ और ये कमरे में ये मेरी कुर्सी सोफ़े वाली रखी है। और यहाँ पर से ये ड्रेसिंग है और ड्रेसिंग के बाद यहाँ पर थोड़ी सी रास्ता है, मतलब यहाँ पर इतनी जगह है तो इसमें हम लोग ने पूजा की अलमारी और मिक्सी वगैरह ये सब डिब्बा डिब्बी रखे हैं। और यहाँ पास ये अलमारी रखी है और यहाँ पास ऊपर रखा है। और वहाँ पास मेरे कपड़े रखे हैं, बक्सा कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं, हम लोग बक्सा कोई कहता है, कोई कोई पेटी कहता है। और यहाँ पास ये मेरा फ्रिज रखा है इसके बगल में और इतनी सी जगह है। और यहाँ पर गैस सिलेंडर वगैरह ये सब रखे हैं और ये डलिया वगैरह और ये अलमारी लगी है। यहाँ पास ये दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा उस साइड को है, इसको हम लोग हमेशा बंद करके रखते हैं। और इस घर में हम लोगों की कहानी शुरू हुई थी। ये इतना छोटा सा घर है, इस कमरे में हम लोग जब शुरू में आए थे तो रहते थे। और ये वाला कमरे से ज़िंदगी शुरू हुई। ये जो सारा सामान है इतना सारा, सिर्फ ये अलमारी, ड्रेसिंग और ये बक्सा और कूलर और ये सब जो बता रही हूँ ये मेरी मम्मी लोगों ने दिया था शादी में मेरे। और ये आप लोगों के सामने ही फ्रिज अभी हम लोग ने ख़रीदा है और सिलेंडर भी हम ही लोग ने ख़रीदा है। और क्या कहते हैं यहाँ पास भी मिक्सी, और मैं आप लोगों से कुछ झूठ नहीं बोल रही हूँ, मिक्सी भी हमने ख़रीदी, हमको शादी में नहीं मिली थी तो हमने अपने पैसे से ख़रीदी है। और यहाँ पास ये टीवी भी हम लोग ने ख़रीदी, मतलब जितना सामान है सब हम लोग अपने से ही मतलब बनाए। और आप लोगों को बताइएगा, यही हमारे ये छोटे से कमरे में हम लोग गुजारा करते थे। और आज की डेट में हमारे पास, पहले हमारे पास बर्तन भी नहीं थे जब हम लोग ये अपना खाना पीना बनाना स्टार्ट किए थे। और आज की डेट में तो इतने सारे बर्तन हैं कि मांजते मांजते मैं थक जाती हूँ। और आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी और मेरी कहानी आप लोगों को और अच्छी, मतलब मेरी सुननी हो, मतलब मेरी पूरी बातें जाननी हो तो आप लोग बताइएगा, मैं आप लोगों को सब बताऊंगी। अभी